ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। व्हाट्सएप पे या कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो विषय होगा वह नक्षत्र का फलादेश होगा। नक्षत्र होता क्या है, राशि और ग्रह का मूल आधार नक्षत्र होता है। नक्षत्र के विषय में आज पृष्ठभूमि का आप लोगों के साथ सामने पेश किया जा रहा है। अगले वीडियो में आपको नक्षत्रों का विशेष विश्लेषण के साथ मिलेंगे। नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। राशियां मात्र 12 होती हैं और 12 राशियों में फल अलग अलग ही देखने को क्यों मिलते हैं। जैसे कि लोगों का काफ़ी तर्क है कि एक ही राशि में फलादेश में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। जैसे कि का से कंस, का से कृष्ण, तो कंस और कृष्ण में कितना बड़ा फ़र्क था। रा से राम, रा से रावण, कितना बड़ा फ़र्क है। नाम राशि एक है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा फ़र्क कैसे देखने को मिलता है। तो आज इस अंतर को समझने के लिए, इस फ़र्क को समझने के लिए हमको और डीप में जाना पड़ेगा। नक्षत्रों के पास नक्षत्र 27 होते हैं और एक नक्षत्र और होता है जिसे अभिजीत कहते हैं, जो गणना में नहीं आता है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि तैयार होती है मित्रों। 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां जो नक्षत्र है वह अभिजीत है, मकर राशि में आता है, गणना में नहीं लिया जाता। 3 अंश 20 कला का होता है। ये कांति वृत्त से काफ़ी दूर होता है, जिस वजह से गणना में नहीं लिया जाता है। लेकिन वो भी नक्षत्रों में आता है, अभिजीत नाम से प्रचलित है। आइए समझते हैं नक्षत्र क्या है। यो नायेति इति नक्षत्रः, जिसका कोई क्षय नहीं होता उसे नक्षत्र कहते हैं। वास्तव में नक्षत्र करते क्या है हमारे जीवन में। अनंत जन्मों के जो पुण्य होते हैं नक्षत्रों के पास स्टोर होते हैं। और नक्षत्रों के पास जब ग्रह गोचर करते हुए घूमते फिरते हुए आते हैं, ग्रह ऑलरेडी नक्षत्रों के पास होते नहीं हैं। नक्षत्र एक स्थायी हैं। ग्रह नक्षत्रों के पास एक मेहमान स्वरूप पहुंचते हैं। गोचर करते हुए अंतरिक्ष में ये भ्रमण का जो रोल है वह ग्रहों का है। वह जैसे नक्षत्रों के पास पहुंचते हैं तो गोचर के माध्यम से चलते फिरते जब नक्षत्रों के पास पहुंचते हैं तो वहां से नक्षत्रों के पास जब जाते हैं तो नक्षत्रों से जीव का जो पुण्य और पाप कर्म जो होता है वह ग्रह लेकर के गोचर से आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद फिर वह जन्मपत्री में नवम भाव में, हर किसी की जन्मपत्री में नवम भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, उस भाव में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नक्षत्रों से लेकर के पुण्य कर्म को या पाप कर्म को कुंडली के नवम भाव में ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्रह। और कुंडली का जो 1, 5, 9 भाव है, इसमें 5वां भाव पिछले जन्म में क्या किया है वह बताता है और उस कर्म की सूचना देता है। 5वें भाव से पिछले जन्म की सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं ज्योतिष के माध्यम से। और अगला जन्म क्या होगा ये जानने के लिए नवम भाव से पता किया जाता है मित्रों। और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए लगन के माध्यम से
जाना जाता है। और अब भूत और भविष्य वर्तमान, भूत और भविष्य वर्तमान के दिग्दर्शक होते हैं ये नक्षत्र। यदि इसको गहराई से समझा जाए और डीप में जाया जाए तो देवताओं के आवास स्थल होते हैं ये नक्षत्र। और ये नक्षत्र चंद्रदेव 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाते हैं, और अर्थात एक विला पार कर जाते हैं। और शनिदेव जिस राशि में होते हैं उससे आगे और पीछे वाली राशि को भी हाय हेलो करते रहते हैं। पीछे वाली राशि को भी और आगे वाली राशि को भी हाय अर्थात उनकी निगरानी में आगे की भी राशि और पीछे की भी राशि होती है। जिस राशि में होते हैं ऑलरेडी उसको तो देखते ही हैं, लेकिन साथ में आगे और पीछे वाली राशि को भी अपनी नज़र में रखते हैं। जिस प्रकार की ढाई अर्थात 2.5 साल जिसमें होते हैं, 2.5 साल जिसको पीछे देखते हैं, 2.5 साल जिसके आगे देखते हैं, इसको ढाई करके 7.5 साल की 7.5 जिसको कहते हैं। और चंद्रमा इस प्रकार से शनिदेव की 7.5 तैयार होती है, और चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम शनि की लघु कल्याणी जिसको ढैया कहते हैं, इस प्रकार से शनिदेव का प्रभाव होता है। और अब आगे स्मरण रहे कि नक्षत्र भ्रमण नहीं करते, नक्षत्र स्थिर हैं, स्थायी हैं, और भ्रमण ग्रह करते हैं, सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं। और ग्रह भ्रमण करते हुए नक्षत्रों के पास से सारी सूचना लेकर के और हमारे जीवन में नवम भाव में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसका भोग लग्न करता है, प्रथम भाव करता है। मित्रों, यह आज नक्षत्रों की पृष्ठभूमि का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। नक्षत्रों के विश्लेषण में डीप में जाकर के एनालिसिस करने के लिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं मित्रों। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।